फ्रेंड्स, वेलकम टू शामिर लर्निंग क्लासेस। आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 3। मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस कराई हैं और आज मैं 3rd क्लास कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊँगी। मैंने बताया भी था आपको कि अब मैं आपको 3rd क्लास में टेंस के बारे में बताऊँगी। तो टेंस तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी पूरा टेंस की, तो मैंने 3 पार्ट में टेंस को डिवाइड करूँगी। आज मैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो आज इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। तो पहले देख लेते हैं कि टेंसेस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, टेंस जो है ना आपका इंग्लिश में मेन जो आप सीखेंगे वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाना, वो फार्मूलाज वगैरह सब टेंस के अंदर आएगा। तो टेंस होते हैं 4 टाइप के: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस में कुछ इस टाइप से सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे हमें कहना है ये काम होता है। ठीक है, तो वो इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ता है का वर्ड, हो रहा है, ये काम हो रहा है अगर हमें बोलना है तो उसके लिए हमें पूरा कंटिन्यूस टेंस देखना होगा। ठीक है, मैं एक नॉर्मली आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे आज मैं जो लॉन्ग में आपको समझाने वाली हूँ सिर्फ इंडेफिनिट टेंस का। बाकी जितने भी टेंस हैं वो मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो और परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जो काम हो चुका है। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस कम क्या होता है? कब से हो रहा है, सिंस व्हेन, उसमें ये होगा से हो रहा है। ओके गाइज, आया समझ में? ये मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया है कि ये सब क्या है। अब मैं आपको पूरा बताती हूँ इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा फुल। ठीक है, होता क्या है इंडेफिनिट टेंस में? तो इंडेफिनिट टेंस में ना 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस में होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? जो अभी हो रहा है काम। ठीक है, पास्ट मीन्स जो हो चुका है, और फ्यूचर का क्या होता है? जो होने वाला है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं हर टेंस में, हमें ये तीनों ध्यान रखनी है: एक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि हम समझिए पूरा सेंटेंस बनाना टेंस से सीखते हैं, नॉर्मल सेंटेंस। बाकी एडवांस्ड के लिए हमें और भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बाकी बेसिक जो होता है ना सेंटेंस बनाना या सेंटेंस पढ़ना, वो स्टार्ट ही टेंस से होता है। इसलिए इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है, तो जिस टाइप से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर टेंस में होगा। तो इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं आगे। तो मैंने बता दिया 4 टाइप के होते हैं और चारों के मैंने लिखा हुआ है। कंटिन्यूस टेंस का भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। परफेक्ट टेंस का भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये इतने सारे टाइप्स हैं और उसको मैं एक वीडियो में नहीं बनाऊंगी कि एक बारी में ही इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली वन पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज सिर्फ इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। देखिए, एक मेन क्या है, टेंस अगर आप एक बार बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसमें एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या एक्शन किया जा रहा है वो स्थिति निश्चित नहीं होती है। टाइम वगैरह उसका निश्चित नहीं होता है। जैसे ये वो खाता है, ठीक है, कोई टाइम नहीं निश्चित है। जैसे कंटिन्यूस में, परफेक्ट में होता है टाइम, जैसे वो खा रहा है तो वो अभी का टाइम चल रहा है, वो खा चुका है पहले का टाइम। लेकिन इसमें कोई टाइम या कोई स्थिति निश्चित नहीं होती, डेफिनिट नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? काम की जो वर्तमान स्थिति के विषय में कोई निश्चित बात नहीं की जाती है। वो मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस का बताया कि निश्चित नहीं होता है। ठीक है, हो तो वर्तमान में ही रहा है, प्रेजेंट में ही वो बात चल रही है, लेकिन कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। ठीक है, एक्शन का कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। प्रॉपर जो टाइम होता है या प्रॉपर किस टाइम हो रहा है वो नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसकी पहचान हम किससे करते हैं? जिस भी वर्ड के एंड में आता है ता है, ती है, ते हैं, ये रट लीजिए बस। यही आपको, ये सब नहीं समझना निश्चित होता है, कब होता है, स्थिति में किस में होता है, किस में नहीं होता है, आपको ये सब इतना नहीं ध्यान देना है। मेन जो ध्यान देने वाली चीज़ है ता है, ती है, ते है। ठीक है, कहीं भी कोई वर्ड में ता है, ती है, ते है, समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है। ठीक है, तो यही मेन पहचान होती है। उसके बाद फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखे हुए। मैंने आपको पहले एक उसमें बताया वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि सेंटेंस जो है
एक तो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बेसिस पे बताया है जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव एक सिंपल सेंटेंस, उसमें कुछ भी जैसे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव जिसमें नॉट आ जाता है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव हो ही जाता है सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव जिसमें इंटेरोगेट मतलब क्वेश्चन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन WH फैमिली का यूज़ करके नहीं किया जाता है, हु, व्हाट, विच, ये सब का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये जो सेंटेंस बनता है उसी में होता है, उसी के उस बेस पे होता है ये क्वेश्चन। जैसे अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जो भी हो, नेम जो भी रहे स्टार्टिंग का। उसके बाद उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऐड होगी, ठीक है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जैसे कि हमें कहना है जाता है, ठीक है, हम जाते हैं, है ना, तो उसमें या वो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें अगर आई, वी, यू, दे का यूज़ होगा सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे होता है तो क्या होगा, एस और ई एस नहीं आएगा, समझे। और अगर ही, शी, है ना, ही, शी एंड नेम होगा तब एस और ई एस ऐड होगा वर्ब में, ठीक है। जैसे वर्क है वर्ब तो वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स। जैसे सब्जेक्ट अगर हम नॉर्मली आई, वी, यू, दे का यूज़ कर रहे हैं तो आई मतलब मैं जाता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी गो, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आगे कुछ है जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो टू स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें ही और शी पे सेंटेंस बनाना है तो ही क्या हुआ, ही गोज़ टू स्कूल, गो हो गया वर्ब का फॉर्म, ई एस लग जाएगा उसमें, ठीक है। अगर कम है तो वर्ब का फॉर्म कम हुआ और ई एस उसमें लग जाएगा, समझे। तो बस ये एस और ई एस प्लस कब होगा, जब ही या शी का यूज़ होता है उसमें सेंटेंस में, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है और एस ई एस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ओके। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, है ना, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी वैसे ही रहेगा, बस ये एस ई एस हट जाएगा। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डोंट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। डू नॉट भी क्या होता है, इसमें भी वही ही, शी और आई, वी, यू, दे का फंडा है, ठीक है। आई, वी, यू, दे अगर होता है तो उसमें डू नॉट आएगा, और अगर ही, शी या कोई नेम होगा तो उसमें डज नॉट आएगा, ठीक है। आप समझिए कि जैसे ई एस वाला कुछ भी है, एस वाला, तो वो ही, शी, इट, नेम, इतने में होगा, ही, शी और नेम में यूज़ होगा, ठीक है। और बाकी आई, वी, यू, दे जो है उसमें जो है एस मतलब जैसे ई एस नहीं जुड़ेगा और डज नॉट नहीं जुड़ेगा, इसमें भी एस आता है, मतलब एस वाला कोई चीज़ नहीं जुड़ेगा। तो डू नॉट का यूज़ करेंगे हम आई, वी, यू, दे। जैसे अब मैंने बोला कि वो नहीं खेलता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही आगे क्या आएगा, आप सोचिए, सोच लिया, डज नॉट आएगा, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, डू नॉट नहीं लगेगा। ही डज नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, वो नहीं खेलता है ना। और अगर लिखना है कि मैं नहीं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट और डू नॉट का मतलब आई में डू नॉट यूज़ होता है, आई डू नॉट ईट, ओके। ऑब्जेक्ट अगर जुड़ता है तो ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन करने में हमारा डू डज पहले आ जाएगा और बाकी की सारी चीज़ें बाद में चली जाएंगी, एज इट इज़ बाद में चली जाएंगी और एज इट इज़ डू और डज आगे आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। जैसे अब इसमें भी देखिए, डू में आई, वी, यू, दे अगर ये है तो डू लगेगा, और अगर ही, शी, इट, नेम है तो डज लगेगा, मतलब बस एस का फंडा है। अगर इसमें एस है तो वो ही, शी में जाएगा, इसमें एस है तो वो भी ही, शी में जाएगा, इसमें एस है तो वो भी ही, शी में जाएगा, और एस के अलावा जो है वो आई, वी, यू, दे में लगेगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ये डू डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बीच उसके बाद, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज़ वैसी उतर जाएगी। जैसे कि अब मुझे कहना है कि क्या वो खाता है, ठीक है, डज क्या होगा, डज, क्योंकि मैं वो कह रही हूँ। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, डज ही ईट, अगर ऑब्जेक्ट के लिए हमें कुछ ऐड करना है तो हम ऐड कर लेंगे फूड, डज ही ईट फूड, ठीक है। समझ आया इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव में डिफरेंस क्या है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ये देखिए, ये आ गया हमारा एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस का।
ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। मैंने जो एग्जांपल लिया, आई गो देयर एवरी डे। आई गो देयर, आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए आई सब्जेक्ट हुआ, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, है ना। देयर एवरी डे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि उसमें था वी वर्क 10 आवर्स एवरी डे, ये भी उसी टाइप में, हम 10 घंटे काम करते हैं, है ना, रोज़, हमें हर रोज़। उसके बाद दे वर्क ऑल डे, दे मतलब बहुत सारे लोग, वे पूरा दिन काम करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ? दे सब्जेक्ट आ गया, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये ऑल डे ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उसका क्या है फॉर्मूला, एक बार मुझे बताइए, अपने रिपीट करिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES तभी लगेगा, ही शी होगा तब, उसके बाद प्लस कर दीजिए ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल तो बता दिए। यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो। ठीक है, ही कम्स हेयर, ठीक है, वो यहाँ आता है, वो यहाँ आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे ही है तो उसके साथ S लग गया। ठीक है, कम्स। अब यहाँ पे शी है तो यहाँ पे भी S लग गया। लीव्स, वो अमेरिका में रहती है, शी लीव्स इन अमेरिका, है ना, यहाँ पे S लग गया। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा ना, कुछ नहीं है इस सेंटेंस में, बस क्या है, सब में जितना भी सेंटेंस देखिए, पहला तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, SES लगना है, वो है, और बाकी ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, है ना। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? सारा। क्या हुआ? सारा डज नॉट वॉन्ट टू शेयर द केक, सारा अपना केक शेयर नहीं करना चाहती है। ठीक है, इसमें भी ती है, ता है, ती है आना चाहिए, वही सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो सारा तो सब्जेक्ट में आ गया। डज नॉट बोला ऐड करने के लिए, डज नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है, ही शी इट नेम में डज नॉट यूज़ होगा, बाकी सब में ये डू नॉट। ठीक है, डोंट, डू नॉट, ठीक है, एक ही होता है डोंट और डू नॉट। तो डज नॉट वॉन्ट टू शेयर द केक, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वॉन्ट तो वो हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। मोहन, यहाँ पे भी नाम आ गया, मोहन बोलिए या ही बोलिए। ठीक है, डज नॉट लगेगा वहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया, कई बार बता चुके हैं अभी तक। डज नॉट वॉन्ट, वॉन्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, टू डू हिज होमवर्क, ऑब्जेक्ट। मोहन अपना काम होमवर्क नहीं करना चाहता है। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, तो आई के साथ क्या होगा? डोंट लगेगा, आई बी यू दे के साथ डोंट लगेगा। वॉन्ट मतलब वो हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो रिलेटेड होता है काम से, वर्ब से जो रिलेटेड होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यू, जैसे यहाँ पे देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट क्या? चाहत क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, एक क्रिया। ठीक है, ईट, टू ईट, लेकिन वो चाहत रिलेटेड किससे? खाने से, तो वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हुआ चाहत। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाहत क्या है? होमवर्क नहीं करना, तो रिलेटेड तो उससे है ना, चाहत से रिलेटेड है कि नहीं चाहता होमवर्क पूरा करना। ठीक है, या इसी तरह यहाँ पे देखिए, यू डोंट प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं खेलते हो, तो यू के साथ तो डोंट ही लगेगा। प्ले क्या हुआ? वर्ब हो गया, और उसके आगे ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड है? प्ले से रिलेटेड है, विथ मी, है ना, मतलब तुम मेरे साथ नहीं खेलते हो, मेरे साथ नहीं खेलते हो, तो वो रिलेटेड किससे हुआ? खेलने से, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हुआ। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि पहले डू या डज आएगा, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हैं, सही बोला। तो डू, आई भी यू देखा, यहाँ भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अगर यू है तो यहाँ पे लगेगा डू। डू यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार चलाते हो? ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम गिटार चलाते हो? क्या आ गया? ठीक है, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रहते हैं? वे दिल्ली में रहते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे भी डू आया, लेकिन यहाँ पे आ गया ही और ही। ठीक है, ही हो, शी हो, इट नेम, सब में वही होगा गाइस। तो देखिए यहाँ पे ही आया तो यहाँ पे एस तो जुड़ना ही है,
ही तो एस को साथ लेके ही चलता है हर जगह, ही शी नेम एस को साथ लेके चलते हैं, और बाकी जो आई वी यू दें वो एस को नहीं लेते हैं, एस को हटा ही देते हैं अपने में से। यहाँ पे देखिए फिर, डज़ ही प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलता है। डज़ ही स्टडी, क्या वो पढ़ाई करता है। ठीक है, सब में ता है सेंटेंस में, और बहुत इजी सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की, बार बार एक एक बात को रिपीट करके समझाने की कोशिश किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो भूतकाल में हुए कार्य को व्यक्त करता है, मतलब पास्ट में हुए हुए जो हो चुका, मतलब हुआ था। ठीक है, जैसे वो खाता था, वो खाती थी। अब ये देखिए इसमें क्या है, जैसे प्रेजेंट में हमने बताया था ता है, ती है, ते हैं, वैसे इसमें ता था, ती थी, ते थे, मतलब जो पहले हो चुका, मतलब हुआ था। ठीक है, इसका जो पहचान होता है आ ई ए होता है इसके सेंटेंसेस में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ ता था, ती थी, ते थे और आ ई ए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसमें भी 3 टाइप के फॉर्मूले हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, इसका तो और सिंपल है, पास्ट में तो कुछ है ही नहीं, है ना। क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी जो भी होगा, आई वी, है ना, जो भी चीज़ें हैं वो सब ऐड हो जाएंगी यहाँ पे फर्स्ट में। उसने प्लस करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्लस करनी है, फर्स्ट नहीं। अगर ईट है तो एट आएगा, है ना, जो भी है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, और आगे ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, डिड नॉट, नहीं बोलना है ना हमें, तो नहीं में जैसे वो उसने नहीं किया था, ठीक है, या उसने नहीं खाया था, तो ही सब्जेक्ट, ही डिड नॉट ईट। ये ध्यान रखिएगा कि पास्ट में भी सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी, सिर्फ फर्स्ट जो सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ ये सेकंड फॉर्म आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट मैंने खाया, है ना, आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या हुई, एट। ठीक है, तो आई और सेकंड फॉर्म हुई एट। तो देखें इसमें का भी मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें जैसे ही डिडंट ईट, मतलब डिड नॉट या डिडंट एक ही चीज़ होती है, ही डिडंट ईट, है ना। आगे इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो डिड सबसे पहले डिड आएगा। जैसे वहाँ पे हम प्रेजेंट में डज़ का यूज़ कर रहे थे, डू डज़ का, वैसे ही इसमें डिड का यूज़ करेंगे। बस वहाँ था कि आई वी यू दे का अलग और ही शी के लिए अलग था, यहाँ पे डिड में कुछ अलग नहीं होगा। आई वी यू दे, ही शी, इट नेम जितने भी हैं सबके लिए डिड ही यूज़ होगा। तो अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव है तो उसमें स्टार्टिंग में डिड का यूज़ होता है। जैसे मैंने उसमें भी बताया कि क्वेश्चन अगर करेंगे हम तो डिड या डिड नॉट या डज़ या डज़ नॉट का जो यूज़ है वो पहले हो जाएगा। तो पहले आया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, आई हो, यू हो, वी हो, मान लीजिए शी है ना, डिड, डिड शी। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले बोल दिया, ठीक है, डिड शी प्ले, मतलब क्या वो खेली थी, ठीक है, या क्या उसने खेला, कुछ भी। अगर क्या उसने खेला तो उसकी भी पहचान ये रही, लास्ट में आना चाहिए। और अगर क्या वो खेली थी तो खेलती थी तो वो ये आ गया, थी, मतलब पहचान इसमें 6 हैं। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं आज। ये देखिए अब यहाँ पे आया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका कैसे बनेगा। मैंने तो बताया कि इसमें समझिए कि प्रेजेंट से ज़्यादा इजी होता है पास्ट। तो जैसे कि यहाँ पे है ही केम, वो आया, है ना, सेकंड फॉर्म ही लगेगा, लेकिन इसके पूरे अफर्मेटिव में आप देखिए सेकंड ही फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म कहीं नहीं लगता। जैसे आई रॉट डाउन हिज एड्रेस, राइट की सेकंड फॉर्म है ना रॉट, और शाउट की सेकंड फॉर्म है शाउटेड, और लाई की सेकंड फॉर्म है लाइड, मतलब इसमें सेकंड फॉर्म आएगा सिंपल सेंटेंस में, बाकी कहीं नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगा। ही केम मतलब वो आया, आई रॉट डाउन हिज एड्रेस मतलब मैंने उसका एड्रेस लिखा, ठीक है। यू शाउटेड एंग्रीली, तुमने गुस्से से चिल्लाया। शी लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है।
नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं पहले। ही डिड नॉट डू एक्सरसाइज मॉर्निंग, मतलब एक्सरसाइज दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो मतलब ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट डू नहीं किया एक्सरसाइज दिस मॉर्निंग, मतलब उसने आज सुबह एक्सरसाइज नहीं की, इस सुबह एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है। आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसमें भी थे हुआ और ये भी पास्ट में गुजर चुका है, उसने एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है। उसके बाद वी डिडंट हैव टाइम टू विजिट द आईफिल टावर, हमारे पास आईफिल टावर घूमने का टाइम नहीं था, है ना। दे डिड नॉट गिव जॉन देयर न्यू एड्रेस, उन्होंने अपना नया एड्रेस जॉन को नहीं दिया। सब पास्ट हो रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं क्या नहीं, सब पास्ट मैं बता रही हूँ। आया या था ती थी, सब इसका पहचान मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस ध्यान रखिएगा उसको। नेगेटिव तक तो हो गया है, अब आगे देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या होना है, इंटेरोगेटिव में वही आएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसमें जैसे डिड बाद में आ रहा था तो वो डिड को पहले कर देंगे, जैसे उसमें डस को पहले कर दिया था, जैसे डस शी गो, वैसे ही यहाँ आएगा डिड ही गो। डिड ही गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, डिड पहले आ गया सब्जेक्ट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ सिंपल एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी। बाकी ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड ही गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, क्या वो सिनेमा गया था लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात वो सिनेमा गया था क्या, ठीक है। डिड बैरी गिव यू माई पासपोर्ट, क्या बैरी ने तुम्हें मेरा पासपोर्ट दिया था। डिड ही कम टू योर पार्टी लास्ट वीक, क्या वो तुम्हारी पिछले हफ्ते पार्टी में आया था। डिड ही कम टू योर पार्टी लास्ट वीक। वैसे यहाँ देखिए, डिड आई ईट यस्टरडे, क्या मैंने कल खाया था, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, अब बताऊंगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमने कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी भाषा में समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं पूरा अपना नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ जो आप लोगों को आसानी से समझ आए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। एक ऐसा कार्य को व्यक्त करता है जो होना बाकी हो, जैसे होगा, वो जाएगा, वो खाएगा, ठीक है, या मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, इस जितने भी हैं सारे सेंटेंस आ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका फॉर्मूला भी वैसे ही होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका वैसे ही रहना है जैसे आपका प्रेजेंट में था, बस डू डज की जगह आपका विल शैल लग जाएगा, है ना। इसमें भी आपका सब कुछ सेम वैसे ही रहना है, बस डू डज की जगह विल शैल लग जाना है। बाकी उसमें पिछले में भी वही था, यहाँ पे भी डू डज की जगह विल शैल लग गया। बाकी उसमें भी आपने देखा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यही था। तो मतलब तीनों में सिर्फ आपका क्या डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट प्रेजेंट में डू डज आता है, सेकंड में डिड आता है और थर्ड में आया विल एंड शैल। तो फर्स्ट में जब डू डज आया तो उसमें भी आई वी यूड दे का फंडा, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि मतलब ये देखिए, शेल के साथ आई भी लगा देंगे, बाकी जो है जितना भी आएगा उसको विल के साथ यूज़ कर लेंगे। जैसे प्रेजेंट में हमने देखा था कि डू और डज का था, तो डज को जो है डज में ही शी इट नेम आ गया था, बट विल मतलब डू में जो है आई वी यू दे सब आ गया था। बट यहाँ पे सिर्फ आई और वी को अलग किया जा रहा है, समझ आए। उसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, ही शी जो भी है, आई वी यू दे ही शी जो भी है, अगर आई और वी रहता है उसके साथ शैल लगना है, बाकी जो भी है सबके साथ विल लगना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क, ठीक है। अगर वर्क है तो वर्क, गो है तो गो, ईट है तो ईट, ठीक है। नेगेटिव में भी सब्जेक्ट ही शी इट नेम आई वी यू दे जो भी है, उसके बाद आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, या ऐसी जो भी सेंटेंस बनेगा तो नेगेटिव बनेगा। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्क, ठीक है। मान लीजिए सब्जेक्ट है मेरा वी, ठीक है, वी शैल, मतलब वी शैल नॉट, अब यहाँ पे काम देख लीजिए खाना, वी शैल नॉट ईट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, वी मतलब हम लोग, शैल नॉट ईट हम नहीं खाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, वी शैल नॉट ईट फूड,
ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल और शेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि सारे टेंसेस में आप लोगों ने यही देखा है ना, कोई ये पहला सेंटेंस नहीं है, सब टेंसेस में यही होता है, सब कुछ सेम रहना है, बस आपका जो चेंज हो रहा है बस यही विल शेल है ना, या एक पास्ट में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ सेकेंड फॉर्म था। इंटेरोगेटिव में क्या, विल शेल प्लस सब्जेक्ट, अगर आई वी यू दे ही शी जो भी है वो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मेरे को क्वेश्चन पूछना है कि क्या क्या वे खाएंगे, वे मतलब दे ज़्यादा वे लोग, ठीक है, तो क्या वे खाएंगे, तो विल यूज़ होगा, सब्जेक्ट में दे आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना ईट, विल दे ईट, ठीक है। आई होप समझ आ रहा हो आपको। अब आगे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब जो सिंपल सेंटेंस है इसमें फ्यूचर में तो ये देखिए, दे विल विन द मैच, दे क्या हुआ, सब्जेक्ट बताया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद विल शेल जो भी आएगा वो बताया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हो गया जो उसमें विल है हमारे फॉर्मूला में, उसके बाद विन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मैच ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू सब्जेक्ट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल पास द एग्ज़ाम। मीनिंग देख लेते हैं उसका, क्या था, दे विल विन द मैच, वे मैच जीतेंगे, ठीक है। यू विल पास द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम पास करोगे, ठीक है। आई शेल, आई के साथ बोला था, आई और वी के साथ शेल, तो मैंने इसके भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आई शेल सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखूँगा या देखूँगी, ठीक है। वी शेल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में भी वही हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यू हो गया सब्जेक्ट, यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी में सक्सीड मतलब सफल नहीं होगे, है ना। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट हो गया आई शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, और आगे हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई शेल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, मैं नहीं जाऊँगा कॉलेज कल। विल और शेल का मतलब ही होता है गागी, मतलब करूँगा, जाऊँगा, गा के लिए हमेशा विल शेल लगेगा, टेंस में भी और ऐसे भी अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं विल शेल का यूज़ गागी के में आएगा, ठीक है। ही विल नॉट बाय अ कार, वो क्या कार नहीं खरीदेगा। आई के साथ शेल ऊपर लगाया है, यहाँ पे वी के साथ भी हमने शेल लगाया है, यहाँ पे यू और ही के साथ हमने विल लगाया, वो कार नहीं खरीदेगा, एक कार नहीं खरीदेगा। उसके बाद वी शेल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे, है ना। ये नेगेटिव हो गया, जितने भी हैं सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, सब में नॉट आ रहा है मतलब नेगेटिव है ना। उसके बाद देखते हैं, अब हमारा बच गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या है, पहले था विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे विल हो गया सब्जेक्ट, सॉरी विल, उसके बाद ही हो गया सब्जेक्ट, विल ही गो टू हिज ऑफिस टुमारो, क्या वो कल अपने ऑफिस जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ इसलिए ये इंटेरोगेटिव। विल शी बाय अ न्यू व्हील चेयर, क्या वो नया व्हील चेयर क्या, न्यू चेयर, क्या वो नई कुर्सी खरीदेगी, है ना। शैल आई लुक गुड इन दिस ड्रेस, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी दिखूँगी, है ना, लुक गुड अच्छा दिखना। शैल वी गो टू लंच, क्या हम लंच पे चलेंगे, है ना। जो भी सेंटेंस है सब में देखिए क्या आया इसलिए, और आई और वी के साथ शैल आया, बाकी सब के साथ विल आया, ठीक है। गाइज मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, और आई होप कि आपको समझ भी आ जाएगा एक ही बार में देखने में। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।